आज फिर यूसुफ किसी दोस्त के इस्तकबाल की तैयारी में मसरूफ़ है और फ़रत मुसरत में कुछ गुनगुना रहा है। अचानक नाज़िया की कदरे कराहत और नाराज़गी भरी आवाज़ ने सुर और ताल का माहौल ख़राब कर दिया। यूसुफ चौंक उठता है, देखता है तो नाज़िया अपने कपड़े समेट रही है। वो सवालिया नज़रों से नाज़िया की जानिब देखता है। तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? आप अपने मर्तबे को बरकरार रखिए, माशरे और दोस्तों में अपने स्टेटस का ख्याल रखिए। मैंने कहा जाना है, जब आप 2 दिन के लिए घर नहीं होंगे तो बेहतर है मैं अम्मी के यहाँ चली जाऊंगी। नाज़िया के लहजे में कदरे तंज और नाराज़गी का मिला जुला तासुर था। यूसुफ अपनी सफाई में वही पुराना मुकालमा बोलने का मन मनाया, लेकिन नाज़िया सुनी अनसुनी करते हुए कमरे से निकल गई। शायद वो मुकालमा अब इतना पुराना हो चुका था कि अपनी अफादियत खो चुका था। दरअसल दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे और यूसुफ की फितरत कुछ अजीब सी थी। वो माशरे और दोस्तों के माबेन अपना मर्तबा कायम रखने और अपनी तारीफ़ें सुनने का ऐसा आदी था कि सारी तनख्वाह इसी मकसद पर उड़ा देता था। 5 सालों में सिवाय 1-2 जोड़े कपड़ों के इसने नाजिया को हमेशा अच्छी शॉपिंग के सब्ज बाग ही दिखाए थे और वो अभी तक जहेज के कपड़े, जूते और कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर रही थी। हर माह यूसुफ नाजिया से ब्रांडेड मसनूआत की शॉपिंग का वादा करता, मगर ऐन वक्त पर कोई ऐसी पार्टी आ जाती कि नाजिया के साथ किया गया वादा वफा न हो पाता। आज भी कुछ ऐसे ही सूरत हाल पेश आई थी। उनका पड़ोसी जोड़ा फैसल और इसकी बीवी शगुफ्ता उनसे कम आमदन के बावजूद खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। यूसुफ हमेशा सोचता था, फैसल और शगुफ्ता भाभी पता नहीं कैसे अपने बजट की तंजीम करते हैं। आमदन में वो हमसे कम है। फैसल के दोस्त हैदराबाद से इस्लामाबाद अपने किसी काम के सिलसिले में आए तो इन्होंने सोचा क्योंकि फयाज और सखावत के लिए मशहूर यूसुफ के पास से होते चले। 2-3 रोज़ तक इन्होंने इस्लामाबाद क़याम किया और फैसल की महीने भर की कमाई अखराजात में सर्फ हो गई। इनके मुंह ज़ुबानी अपनी तारीफ़ें सुन यूसुफ खुशी से खिल उठा। दोस्तों के अलविदा होने के बाद जब वो घर आया तो दरवाजे पर ताला पड़ा देखकर चौंक उठा। इसकी पड़ोसन शगुफ्ता ने इसे चाबियों का गुच्छा थमाते हुए बताया, नाजिया अपने अम्मी अब्बू के घर चली गई है और ये चाबियां आपके लिए अमानत छोड़ गई है। यूसुफ ने घर खोला और अपने बेडरूम में आराम के घर से लेट गया। यूसुफ को दिल ही दिल में नाजिया की फरमाइश पूरी न कर सकने का अफसोस होने लगा। वो जहन में मुख्तलिफ तरकीबें लड़ाने लगा। अचानक इसे अपने दोस्तों का ख्याल आया, जिनके बायस इसे ये दिन देखना पड़ा, और इनकी आजमाइश का भी आज से ज़्यादा कीमती मौका शायद कोई ना हो। सबसे पहले अपने ही शहर में मुकीम दोस्त राशिद का नंबर मिलाया। जब इसने सारी सूरत हाल राशिद पर वाज़ह की तो इसने नहायत सफाई से टाल दिया। यूसुफ जिगर, तुम्हें पता ही है तुम्हारी भाभी को दिल की तकलीफ है। मुझे घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। कभी भी अपने यार से माजर न करता अगर मजबूर ना होता। इसके बाद यूसुफ ने सोचा क्यों ना कुछ दिनों के लिए बोरियत और जहनी तनाव दूर करने के लिए हैदराबाद वाले दोस्तों के यहाँ चला जाऊं। ख्याल जहन में आते ही इसने झट से हैदराबाद में मुकीम दोस्त फ़हीम का नंबर मिलाया। रस्मी सलाम दुआ के बाद जब यूसुफ ने अपना मुद्दा बयान किया, फ़हीम ने ले तो लाल से काम लेते हुए बताया, कल ही मेरे घर नन्हे मुन्ने से मेहमान की आमद हुई है और तुम्हारी भाभी अस्पताल में है। खुशी का मौका भी है और मसरूफियत भी ज़्यादा है, वरना तो मैं खुद बहुत मुश्ताक हूँ तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए। आखिर तुम्हारे बेपनाह एहसानात हैं मेरे ऊपर। बेहतर है इस दफ़ा तुम वसीम के यहाँ कराची चले जाओ, वो भी हमारा मुश्तरका दोस्त है। हाँ, अगली बार ज़रूर मुझे खिदमत का मौका देना। फ़हीम की इस कदर चर्ब ज़ुबानी से अगलागर दिखाने पर यूसुफ की गुमशुदा अकल काफ़ी हद तक ठिकाने आ गई। इसे पता भी न चला फैसल और शगुफ्ता कब से दरवाजे पर खड़े इसकी सारी बातें सुन रहे थे। ओह सो सॉरी, आइए ना, अंदर आइए, आप लोग बाहर क्यों खड़े हो गए? फैसल बोला, यूसुफ भैया तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक 3 वक्त का खाना तुम्हें हमारे घर से मिलेगा, मगर एक वादा करो, यकम पर तनख्वाह के बाद हमारे साथ नाजिया भाभी को मनाने जाओगे और इनसे किए गए तमाम वादे पूरे करोगे। आइंदा के लिए इनके हकूक़ का ख्याल करोगे और यूं चर्ब ज़ुबान और निकम्मे दोस्तों पर पैसा बहाने की बजाय घर पे तवज्जो दोगे और झूठी शान और मर्तबे के चक्करों से बाहर निकल आओगे। यूसुफ ने फैसल की तायद में सर हिला दिया, जैसे कह रहा हो वाकई हमसाया माँ जाया होता है। वो घड़ी आन पहुंची जिसका सबको इंतज़ार था। यकम तारीख आ गई, यूसुफ को तनख्वाह मिल गई। छुट्टी के बाद वो अपने हमसाया जोड़े के साथ नाजिया की अम्मी के घर रवाना हुआ। मामूली तकरार और सरजनश के बाद यूसुफ की सास माँ ने नाजिया को इसके साथ भेजने पर आमादगी जाहिर कर दी। दरअसल शगुफ्ता ने फ़ोन पर नाजिया को सारी बात बता दी थी।
چاروں لوگ بازار گئے۔ یوسف نے نازیہ کو بھی جی بھر کے شاپنگ کرائی اور گھر آ گئے۔ اگلی صبح جب فیصل و شگفتہ یوسف کے گھر آئے تو کیا دیکھا کہ نازیہ برتن دھو رہی ہے اور یوسف اس کی مدد کر رہا ہے۔ یوسف کو کامیاب زندگی کا راز پتہ چل چکا تھا کہ دنیا میں مرد کی سب سے بہترین اور وفادار دوست اس کی بیوی ہے، اور اصل شان اور مرتبہ بیوی کے حقوق پورے کرنے کے بعد ہی ملتا ہے۔ پرسکون زندگی کے راز کو سمجھنے کے لیے اس نے اپنے پڑوسی جوڑے کو تشکر آمیز نظروں سے دیکھا جو ان کو شام کے کھانے کی دعوت دینے آئے تھے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ایسے یوسف ہیں جو ظاہری جاہ و حشم اور شان شوکت پر اپنی ساری کمائی صرف کر دیتے ہیں اور ایسے رشتوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں جن کے حقوق پورے کرنا ان کا فرض ہوتا ہے۔